एंट्री मेरी एक्टिव हो चुकी है। एक समय आएगा जब जिंदगी तुम्हें शांत रहना। ये क्या हुआ भाई? गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका इस नए दिन में। और आज दिन काफ़ी सही है। शाम को ठंड, सुबह दिन में थोड़ी सी गर्मी, बस ऐसे कुछ चल रहा है। और देखिए आप सामने बर्फ़ दिख रही है आज अच्छी खासी। विजिबिलिटी ठीक ठाक आज इस साइड नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं दोस्तों। बाकी दोस्तों सुबह हमने ट्रेड में क्या करा, सुबह उठ के उसके लिए आप क्लिप्स देख लो। देन आपको मैं दोबारा सीधा सेटअप पे जाके मिलता हूँ। देन फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक मैं थोड़ी सी धूप सेक लेता हूँ, क्योंकि अभी धूप अच्छी लग रही है। मतलब सिंपल वर्ड्स में अभी धूप में रहना अच्छा लग रहा है। तो आप देखो क्लिप्स। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बजे 5 और उठ चुका हूँ मैं। हालांकि आप देख सकते हो मार्केट में कोई एंट्री नहीं है। मार्केट में रात को जो कांड किए, कितनी सारी फ्लक्चुएशन करी है, बट अभी के लिए हमारे पास कोई एंट्री नहीं है। डे टाइम पे हम देखें तो ऑब्वियसली मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास ही है। यार ये रेजिस्टेंस जो है ना, यहाँ पे ट्रेड करना बहुत टफ रहता है। मार्केट हमारे फेवर में जाए वो अलग बात है, बट जो भी चीज़ें बहुत टफ रहती है। बाकी लेट्स सी क्या बनता है। वेलकम अगेन सेटअप पे। और आप देखो कि कुछ सिस्टम नहीं है मार्केट में। मार्केट सुबह से यहाँ से जब चली है, मार्केट डाउन किया, फिर रिवर्स, देन डाउन। उसके बाद आप देखो मार्केट इतनी तगड़ी गिरी है, क्योंकि सुबह कोई ट्रम्प का बयान था आज अपने देश को लेकर, मतलब कुछ भी जो वॉर के रिगार्डिंग चल रही है। तो दैट्स वाई मार्केट नीचे गिर चुकी है सारी की सारी। पता नहीं क्या उसने बोला है क्या नहीं बोला, अभी पता तो नहीं है, रील्स में ही देखा है। बट मार्केट गिरी है भाई, मार्केट रिवर्स कर गई यहाँ से। और बट रिवर्स करी तो करी, बट हमें एंट्री देती फिर रिवर्स करती, मज़ा भी आता। ऑब्वियसली नीचे टैलेंट बनी है, तो अब देखो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है ना, तो अच्छी खासी गिरावट यहाँ तक, फिर उसके बाद मार्केट और नीचे भी आ सकती है। बट हमें तो मार्केट एंट्री दे, उसके बाद नीचे गिरे, बढ़िया भी है फिर। बट ऐसे क्या फ़ायदा गिरने का मार्केट का, अगर हमें एंट्री नहीं देना चाहती। चलो देखते हैं आप दोस्तों। इतना लंबा वेट करने के बाद आप देखो भाई, पूरा दिन मार्केट गिरती रही, कहीं भी हमें एंटर होने का मौका दिया नहीं मार्केट ने। और जैसे कि आप टाइम देख सकते हो 2:24। बट अभी यहाँ पे एक ट्रेंड बनी है सेल की, और दूसरा यहाँ पे एक जोन है, ठीक है, पूरा का पूरा सपोर्ट जोन, और मार्केट अभी सपोर्ट जोन पे है। और ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन भी है छोटा सा, और ट्रेंड लाइन बाय साइड की भी बन रही है। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजिंग मुझे तो है। आज मैं यहाँ पे प्लान करना चाहूँगा कि मैं इस लेवल पे सेल करूँ, ये रखूँ स्टॉप लॉस, और मैं वेट करूँ फिर टारगेट का। तो सेल साइड का मेरा थोड़ा सा व्यू बन रहा है, बट यहाँ पे मेरी गलती भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुकी है नीचे, और अभी भी दोबारा गिरेगी तो पॉसिबिलिटीज़ कम है। बट फिर भी मैं ट्राई करना चाहूँगा कि मैं सेल की तरफ चला जाऊँ। बाकी मैं एक बार लगा के देखता हूँ कितना बनता है मेरा टारगेट। 1:3 इतना ही बनता दोस्तों, 1:3। तो अगर एंट्री मिल जाती है तो मैं यहाँ तक भी मार्केट वापस आती है, तो शायद मे बी मेरा प्रॉफिट डन हो जाए। बाकी लेट्स सी एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है, हमें तो वो भी देखना पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों। जो चीज़ हमने बनाई थी कि मार्केट वहाँ तक जा सकती है और जाएगी और रिजल्ट देगी, बट नहीं, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे गिरी, और जो ट्रेल लाइन बाय साइड की बनी थी उस पर ब्रेकआउट दिया हल्का सा, ठीक है, ब्रेक किया मतलब, और नीचे को आ रही है। तो अभी के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जो ये मेरी एंट्री लगी है डेल्टा के अंदर, यहाँ भी वो मुझे कट करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई है, यहाँ से आ गई है। उसने पुल बैक लिया ही नहीं, यहाँ से आराम से पुल बैक हो सकता था, बट प्रेशर ही नहीं बन पाया पुल बैक का, तो मार्केट नीचे को रही। पर अभी लेट्स सी कि मैं अपनी एंट्री को काटता हूँ या क्या करता हूँ या रखता हूँ। मैं आपको करता हूँ अपडेट। अब दोस्तों व्यू तो अपना सेल साइड का ही था, बट मार्केट ने कोई पुल बैक जैसा कोई कुछ किया ही नहीं। हल्का नीचे आई, यहाँ से पुल बैक करके सीधा नीचे बाय की ट्रेल लाइन पे एंट्री दी लोगों को। लोगों ने बाय किया होगा, उन्होंने बाय किया, उनका स्टॉप लॉस, और मार्केट सीधा नीचे को। व्यू सेल साइड का ही था, बट मुझे यह था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स करती, क्योंकि ये थोड़ा सपोर्ट सिस्टम जैसा लग रहा था मुझे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी और यहाँ पे जाके डाउन आ सकती है। बट मार्केट ने यहाँ से ही अपने आप को डाउन लेके आना अच्छा समझा। और फिर यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता भी, तो आप खुद सोचो इतना बड़ा स्टॉप लॉस, या किस माइंड सेट से मैं स्टॉप लॉस लगाता है, क्या रिस्क रखता है यहाँ पे। तो ये ट्रेड मेरे लिए नहीं थी, तो अब इसको छोड़ देते हैं।
इसको भी यहाँ पे काट दो, कोई मतलब नहीं बनता, ये भी काट देते हैं, थोड़ा रश कम हो जाएगा चार्ट पे। ख़त्म करो, यस। तो अब कोई नेक्स्ट एंट्री बनती है तो हम करते हैं, बाकी अभी के लिए तो भाई कोई एंट्री मुझे नहीं दिख रही। टाइम भी देखो शाम के बज गए हैं 4, मेरे पास अभी 2-3 घंटे बचे हैं, क्योंकि न्यूज़ टाइम पे मैं ट्रेड तो करूँगा नहीं। अभी इतना व्यू मैं सेल साइड का क्यों बनाऊँ कि तो इतना ज़्यादा फॉल आ चुका मार्केट में, और मार्केट अगेन ट्रेंड लाइन पे आकर स्टे करेगी। डे टाइम फ्रेम पे देख लो आप, ये भी एक ट्रेंड लाइन बनी है, बट ये भी एक ट्रैप वाली ट्रेंड लाइन ही है यहाँ पे अभी के लिए, क्योंकि ओबियसली ये देखो सपोर्ट बनी है, मार्केट ने जस्ट एक पुल बैक ली है और मार्केट ये स्टॉप लॉस लेने के लिए आ सकती है, और मे बी यहाँ से पंप भी कर जाए। बट यहाँ पे मैं तो रिस्क लेने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे दोस्तों डर, क्योंकि ये चीज़ें मैं देखता रहता हूँ मार्केट में ना कि ऐसी चीज़ें होती हैं, तो डर डर की बात नहीं है, एक्सपीरियंस के साथ मैं ये चीज़ देखता हूँ, मतलब एक्सपीरियंस मुझे इन चीज़ों में मिला है कि हमेशा लॉस ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट ने पुल बैक लिया है, यहाँ पे एक सपोर्ट बनी थी, मार्केट ने अब रेजिस्टेंस लिया यहाँ से, तो नीचे आ सकती है। तो जहाँ पे हमें रिस्क लगता है तो वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। हालांकि आपको पता है मुझे कल ट्रेड नहीं मिली थी, और आज ही सुबह से बैठा हूँ, मुझे ट्रेड नहीं मिली है, तो मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ कि भाई मैं रिस्क ले लेता हूँ या कर देता हूँ, जाने दो। बट ऐसी सोच लेकर ट्रेड करने से अच्छा, क्योंकि पहली बात तो मैं अपनी सोच में पहले स्टॉप लॉस रख लूंगा कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस जाएगा जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उसका फ़ायदा ही क्या है। माइंडसेट को क्यों ख़राब करना मैंने अपने, कि मैं सोच लूँ स्टॉप लॉस दे दूंगा यार दे दूँ। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस देने के लिए नहीं आया दोस्तों, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैं स्टॉप लॉस देने के लिए नहीं बैठा। मुझे अगर ये ट्रेड पे डाउट है, हमेशा मैंने एक्सपीरियंस लिया कि डाउट यहाँ पे लॉस होता है, तो मैं ट्रेड यहाँ पे नहीं करूँगा, छोड़ूंगा इस ट्रेड को, इग्नोर करूँगा। क्या बोलती पब्लिक, जो कहा था वही हुआ ना, तो आपके सामने ही है। मैंने कहा था यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, तो मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया, स्टॉप लॉस सीधा, तो देखो स्टॉप लॉस मिल गया, हमने यहाँ पर भी अपना स्टॉप लॉस बचाया। यही चीज़ें दोस्तों कि हमें जब मार्केट में टाइम हो जाता है तो हमें ये चीज़ें ना बार बार यही पैटर्न्स नहीं बोल सकते, ट्रेंड लाइन का ऐसा किया हुआ बिहेव जो पहले हो चुका है, मैंने उसको देखा होता है, तो उससे मुझे समझ आ जाता है कि भाई मार्केट बैक करेगा। हमें बस देखते रहना है पेशेंस के साथ। अगर ट्रेड नहीं मिल रही तो जानबूझ के एंट्री नहीं करनी है। हालांकि मेरा मन करता मैं एंट्री कर देता इस लेवल पे ना, और ये स्टॉप लॉस लगाता कि भाई मैं कर देता हूँ ये यार, ट्रेड नहीं मिल रही कोई बात नहीं, जाने दो स्टॉप लॉस। बट स्टॉप लॉस हो जाता ना दोस्तों, तो क्या फ़ायदा होता। तो ये रीज़न था, मार्केट पहले सपोर्ट ले रही थी, फिर मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, पुल बैक, देन डाउन। तो यही चीज़ों से दोस्तों एक्सपीरियंस लेते जाओ, बचते जाओ और ट्रेड अच्छे से करते जाओ। बाकी अभी तो कुछ नहीं है, ट्रेड मिलती है तो दोबारा मिलता हूँ आपसे। अब मैंने पुल बैक पे एंट्री बनाई, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पुल बैक करे, तो पुल बैक कर सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा सिस्टम है इसका, ठीक है, ये देखो, तो मे बी पुल बैक कर दे। एंट्री मेरी एक्टिव हो चुकी है, बस अभी रिजल्ट देखना बाकी है। मार्केट थोड़ा अब मूड में आ रही है नीचे की तरफ दोस्तों। 50% टारगेट डन, और हमें कोस्ट टू कोस्ट पे तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा। यस सर, 50% टारगेट होते ही हमारा कोस्ट टू कोस्ट पे सेफली हम हो चुके हैं। एक समय आएगा जब जिंदगी तुम्हें शांत रहना भाई यार छोड़ो दोस्तों, यार क्या कर रही है मार्केट, शायरी भी नहीं हमें आती, टाइम पास कैसे करें भाई साहब। ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, 1 पॉइंट बचा भाई साहब, 1 पॉइंट टारगेट के लिए, 1 पॉइंट, जस्ट सिंगल पॉइंट भाई साहब, 1 पॉइंट सकत, यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं होनी चाहिए। 1 पॉइंट बचा मित्रों, प्लीज प्लीज प्लीज। लो जी मित्रों, टारगेट अपना हिट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। टाइम देखो आप, बजे हैं 5:30 और मार्केट ने हमारा टीपी हिट कर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस दोस्तों। अब हम आपको थोड़ी देर में मिलते हैं छत पे, थोड़ा वॉक कर लेते हैं, माइंड को शांत करते हैं, उसके बाद आपको मैं ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा वेट प्लीज, थोड़ी सी खुशी को एंजॉय करने दो बस। अब दोस्तों ये चेक करो, डिस्कशन, फैमिली पूरी बैठी है, डिस्कस कर रही है, और साथ में व्यू भी इंजॉय कर रहे हैं। और भाई साहब इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, पीछे आ जाएंगे भाई, डिस्टर्ब नहीं करते हम। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। ट्रेड देखी होगी आपने, पहले मुझे ये बताओ आपको ट्रेड कैसी लगी। अगर आपको ट्रेड अच्छी लगी है तो प्लीज़ अच्छा सा कमेंट टाइप कर दीजिए, और बाकी मैं आपको थोड़ी देर के बाद लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसा था हमारा ट्रेड। आई होप आपको ट्रेड्स अच्छे लग रहे हो मेरे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, इसी से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है एवरीडे ट्रेड आपको शेयर करने का। ये तो मैं उससे पहले भी ट्रेड करता था, पर मैं सोशल मीडिया पे नहीं आता था। अभी मैं कंसिस्टेंसी से सोशल मीडिया पे हूँ, और आई थिंक 120-22 ब्लॉग्स दोस्तों मैं बना चुका हूँ।
120-22 ब्लॉग्स बहुत होते हैं भाई, वो भी कंसिस्टेंसी से, एक दिन की भी छुट्टी नहीं है, एक दिन का भी गैप नहीं है। बताइए दोस्तों, आपका क्या चल रहा है? आपका आज का डे कैसा रहा? आपने आज ट्रेड करी या नहीं करी? और 1 अप्रैल है आज, और सॉरी 2 अप्रैल है, और टैक्सेशन की जो भी चीज़ें निकली आपको पता ही है कि फॉरेक्स मत करो, इलीगल हो चुका है टोटली, अभी के लिए तो मत करो। क्रिप्टो में आ जाओ, FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेड करो। मेरे पास भी प्लेटफॉर्म है जो जिस पर मैं ट्रेड करता हूँ, डेल्टा एक्सचेंज, आप चाहो तो वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से अकाउंट ओपन करके आप ट्रेड कर सकते हो आपकी इच्छा से। बाकी दोस्तों चिल लाइफ चल रही है, आप भी चिल रहो, हम भी चिल रहते हैं। कमेंट्स करते रहिएगा, हम आपसे बात करते रहें। और पीछे आप देख सकते हैं लोग बैठे हैं चुपचाप। और आज दोस्तों हनुमान जयंती भी है, तो आपको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी का बर्थडे है, हमारे मालिक का बर्थडे है आज। रीज़न ये था ट्रेड करने का मेरा, पहले तो ट्रेंड लाइन बनी थी, ठीक है, और ऊपर से जो मैंने सपोर्ट लगा रखी थी यहाँ पे, मार्केट उसको ब्रेक किया, देन रेजिस्टेंस लेकर इसने पुल बैक लिया। जब पुल बैक लिया ना, तो मार्केट ने ना स्पाइक लगाई थी, तो क्लोजिंग यहाँ पे थी। पुल बैक, इसी के पुल बैक पे दोबारा रिस्क लिया, तो मुझे लगा कि मुझे रिस्क लेना चाहिए, मैंने रिस्क ले लिया यहाँ पे, और रिस्क ने हमें अच्छा रिवॉर्ड भी दे दिया, ठीक है। और मुझे पता था कि मार्केट यहाँ तक तो आएगी, तो बट मैं अपना तो 1:3 करता हूँ, मैंने इस चीज़ का वेट नहीं किया। मैंने यहाँ पे मेरा TP हिट हुआ, दैट्स इट, बाहर। पर उसके बाद देखो मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, देन डाउन, डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन, क्योंकि मार्केट ने ये जो नीचे ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ तक तो दोस्तों मार्केट जाएगी। और मैं हूँ इंट्राडे ट्रेडर, मैं वो ट्रेडर नहीं हूँ स्विंग वाला कि मैं थोड़ा लंबा टारगेट रखूंगा, नहीं। मैंने लंबे टारगेट के चक्कर में मैंने 2-3 ट्रेड्स और ढूंढ लेने हैं, फिर मैंने वहाँ से भी प्रॉफिट कमा लेना है। तो इसलिए मैं लॉन्ग ट्रेड्स को प्लान नहीं करता, मैं इसमें ही रहता हूँ कि मुझे 1:3 मिल गया तो दैट्स इट, मैं खुश हूँ। बाकी जाओ, जय माता दी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ आपसे अब कल। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट में बताइएगा आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, और आपको मेरे ट्रेड्स कैसे लगते हैं। प्लीज़ कमेंट्स में कमेंट करिए, जिससे मैं आपसे बात कर सकूं और मुझे भी अच्छा लगे और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप मेरे से बात करते हो, और मैं भी व्लॉग्स उतने ही डेडिकेशन से अच्छे से बनाती है। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे कल, बाय बाय।